देखिए, हमारे साथ है रेवाड़ी के पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास जी, जिन्होंने अभी एक प्रेस वार्ता की है। पहले इन्हीं से जान लेते हैं आखिर किस मुद्दे को लेकर के आज फिर एक बार प्रेस वार्ता इन्होंने की है। कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार दिखाए। कापड़ीवास जी, HR न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज आपने प्रेस वार्ता की है, किस मुद्दे को लेकर के की है? पहले तो HR न्यूज़ को, मोहनलाल जी, आपको, आपके सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस के बाद और जन्माष्टमी से पहले हार्दिक बधाई। आपके अच्छे प्रसारण पर, प्रदर्शन पर बहुत बहुत बधाई। बेबाक आपकी प्रस्तुति पर बहुत बहुत बधाई। आज की प्रेस वार्ता ताज़ा और ज्वलंत स्वतंत्रता दिवस के घटनाक्रम में जो एक बड़े नेता द्वारा 2-3 मीटिंगों में बीजेपी, कांग्रेस सबकी खिंचाई करते हुए जनता से अपील की है कि मेरा वर्चस्व बढ़ाओ, मेरे पीठ के पीछे खड़े हो जाओ, और भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाते हुए कि इसके जयचंदों ने हमारे बीजेपी कैंडिडेट को हरवाया है, आदि बहुत सी चीज़ें थी जिसके बारे में जवाब देना अवश्यंभावी हो गया था। जवाब देना हो गया था क्योंकि हम खुलासा कर देते हैं, जो स्थानीय सांसद है राव इंद्रजीत सिंह, 15 अगस्त के मौके पर यहाँ कई कार्यक्रमों में शिरकत उन्होंने की थी और बाकायदा बिना नाम लिए हुए एक कहा था कि कुछ जयचंदों ने 2019 के विधानसभा चुनाव में जो भाजपा का प्रत्याशी था सुनील मूसेपुर, उसको चुनाव हरवा दिया। तो उसी को लेकर के जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं निशाना जो राव इंद्रजीत सिंह ने साधा था, बिना नाम लिए हुए इन्हीं लोगों पर साधा था, क्योंकि कापड़ीवास जी ने भी खुद भागी होकर के चुनाव लड़ा था 2019 के अंदर और बाकायदा एक नारा दिया था असली बीजेपी और नकली बीजेपी के बीच। और उसी को लेकर के जो है बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी सुनील मूसेपुर के समर्थन में उतर चुका था, मैदान में उतरा था। उसके बावजूद सुनील मूसेपुर बीजेपी की टिकट पर चुनाव नहीं जीत सके। हालांकि बागी होकर के चुनाव लड़ने वाले रणधीर सिंह कापड़ीवास भी चुनाव हार गए और ऐसे के अंदर कांग्रेस के जो है कैप्टन अजय सिंह यादव के सुपुत्र कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीत गए। यानी कि कांग्रेस चुनाव 2019 का रेवाड़ी से जीत गई, क्योंकि रेवाड़ी के अंदर तमाम बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उतरा था। नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे, स्वयं जो प्रधानमंत्री थे, और साथ के अंदर JP नड्डा, तमाम यानी कि बीजेपी ने अपनी ताकत झोंकी थी। उसके बावजूद यानी कि बीजेपी का प्रत्याशी हार गया था और वो टीस कहीं ना कहीं अभी भी गले में फंसी हुई है। क्या कहेंगे, वो टीस फंसी हुई है? हाँ, बिल्कुल ठीक है, फंसी हुई है, यही टीस फंसी हुई है। लेकिन इस तरह से संज्ञा देना जयचंद, तो मैंने इसके बारे में बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जयचंद वो है जिसने कांग्रेस में 40 साल मलाई खाई, अच्छे पदों पर रहे, और जब कांग्रेस की नैया डूब गई और ये तय हो गया कि बीजेपी सरकार पहले बार बन रही है, तो ये बीजेपी में शामिल हो गए। तो जो अपनी इतनी पुरानी पार्टी के पीठ में छुरा घोंप के आया, जयचंद वो है। जयचंद वो है जिसने अपनी पार्टी के रोहतक के उम्मीदवार को, पार्लियामेंट के उम्मीदवार को हराने की कोशिश की, कांग्रेस को जिताने की कोशिश की। तो जयचंद वो है जिसने अपने पार्टी के सांसद की खिलाफत की। जयचंद वो है जिसने नांगल चौधरी में अपनी पार्टी के कैंडिडेट को हराने की कोशिश की। जयचंद वो है जिसने अपनी पार्टी के पटौदी के विधायक जरावता को हराने की कोशिश की। और जयचंद वो है जिसने दोनों कमेटियों में टिकट दिलाने के बाद बीजेपी को हराने के लिए टिकट दिला दी, लेकिन मदद में नहीं आए। जयचंद वो है जो पर्दे के पीछे रहते हुए भी बीजेपी के साथ गद्दारी करता है। जयचंद वो है। जयचंद वो है जिसने रेवाड़ी की जीती हुई सीट को खोया। जयचंद वो है जिसने देश के प्रधानमंत्री को, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को, नड्डा जी को, मुख्यमंत्री को बुला के उनका अपमान किया और अपनी पगड़ी की लाज, दुहाई हो मेरी मूंछों की लाज रखो, घूम घूम के सीट को नहीं बचा पाना, ये उनका प्रमाणित करता है
कि असली जयचंद वो है, क्योंकि उसके मन में बीजेपी को यहाँ हराने की थी ही थी। ऐसे आदमी को टिकट देना जिसको कोई लोग जानते नहीं, जिसका आचरण कैसा है, जिसके भाई ने स्वयं प्रकट किया चौराहे पर, मोती चौक पर, ऐसे व्यक्ति को टिकट दी। और आज मजे की बात यह है कि आज़ादी के समय में, आज़ादी दिवस के साथ साथ उस आदमी को लिए घूमता है, उसके नाम की ढोल पीटता है। तो जो आदमी जैसा होता है उसकी संगत वैसी होती है। ए मैन इज़ नोन बाई हिज कंपनी ही कीप्स। अगर इस नेता की ऐसे ही लोगों की कंपनी है तो ये नेता कैसा होगा, इसके बारे में कहते हुए भी शर्म आती है। कहते हुए भी शर्म आती है। तो ये रेवाड़ी के विधायक हैं जो बाकायदा जवाब दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं टीस बड़ी है। 2019 में जिस तरीके से चुनाव हारे, वो कहीं ना कहीं अब 2024 का दारोमदार क्या होगा, उसी को लेकर के एक बार फिर जनता की याद आई है। क्योंकि राव इंद्रजीत ने कहा था कि जनता को मेरे साथ खड़ा हो जाना चाहिए ताकि मैं इलाके की लड़ाई लड़ सकूं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है, जनता तो सदा से उनके साथ खड़ी है। 5-6 वही मैं कह रहा हूँ, फिर किसको खड़ा होने की, आप ठीक कह रहे हो। तो क्या, मैं वही पूछ रहा हूँ, डर किस बात का है? नहीं, डर इस बात का है कि अब जनता उनका पीछा छोड़ चुकी है। मैंने पहले कहा है, ही इज ए स्पेंट फोर्स, कहानी खत्म, लेना एक देना दो। इसके साथ आपने देखा होगा जब ये प्रोग्राम हुए हैं, केवल प्रॉपर्टी डीलर थे, कुछ जिला परिषद के टिकटार्थी थे, कुछ नगर पालिका के लाभार्थी थे, ऐसे लोगों की भीड़ थी। अब ऐसे लोग तो वो हैं जो समय आते ही छोड़ के भाग जाएंगे, तीतरी उड़ जाएंगे, इसके पास कुछ नहीं पाएगा। इसका डर भी सच्चा है। इसने एक बात कही थी, तुम कहते हो संघर्ष करो, मैं संघर्ष कर लूं, लेकिन मेरे पीठ के पीछे तुम खड़े हो और मैं देखूं कोई भी नहीं मिले, तो इनका डर सच्चा है कि पीछे कोई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने हर बार पीठ के पीछे खड़े होके इनका साथ दिया। अब इनकी पीठ में कुबड़ हो गई। नहीं, हर बार जब चुनाव आता है, 1.5 साल हो जाता है, तो ऐसा क्या लगता है कि क्या एक घुटन महसूस करने लग जाते हैं? पूर्व की सरकारों में भी आपने देखा हो, जैसे आपने खुद का कांग्रेस की सरकार छोड़ी, अब 24 में चुनाव आने वाला है, 23 लगने वाला है। ऐसे में एक दोबारा से बीजेपी के जयचंदों को याद करना या आरोप लगाना, क्या मानते हैं उसको, किस तरीके से देखते हैं? अपना खतरा है, क्या लगता है आपको? सीधा सीधा अपना। ये तो स्वार्थ की राजनीति करते हैं। इनको ना किसी पार्टी से मतलब है, ना इस यहाँ की जनता से कोई मतलब है, ना किसी व्यक्ति विशेष से मतलब है। चुनाव जीतो, दिल्ली जाओ, लोग आते हैं धमका के भेज दो, काम करने की इच्छा नहीं, विकास के नाम का पता ही नहीं क्या होता है, कुछ करना तो है नहीं, केवल अपनी सत्ता कुर्सी चाहिए, तो इनको मिलती आ रही है। या फिर 2024 में फिर कापड़ीवास मैदान में होंगे, अगर आपको टिकट नहीं मिली, फिर बाकी होकर के आप चुनाव लड़ेंगे, वो खतरा कहीं ना कहीं। देखो जी, मेरी मंशा तो केवल एक है कि कम से कम सच्ची बात और एक जागृति। आपने देखा होगा मेरा पहले जन जागृति मंच था, कम से कम एक जागृति आ जाए इलाके में कि अरे अब गुलामी छोड़ दो और स्वतंत्र हो जाओ। लोग हो भी चुके हैं, युवा शक्ति जाग चुकी है। मीडिया ने इतना बढ़िया प्रचार कर दिया, एक एक बात खोल के बता दी कि इन लोगों के पास कुछ रहा ही नहीं। और वैसे भी एक बात ध्यान से सुनना, मैं हूँ चाहे कोई और नेता हो, जो नेता अहंकारी है, ईर्ष्यालु है, घमंड से सड़ता है, किसी को कुछ समझता नहीं, जनता उसे भी नहीं समझती। या आपको लगता है केंद्र सरकार का कहीं डर सता रहा है कि 2024 में मोदी जी ना आए, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को लेकर के जनता में गुस्सा फूट पड़ा है। लगातार सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि मोदी जी सिर्फ वादे करते हैं, हवाई बात करी और एक के बाद एक बातों को करके छोड़ देते हैं। वो डर कहीं सता रहा हो, पार्टी बदलने की कहीं मूड में हो आपके सांसद महोदय, कहीं ऐसा आपको आशंका लग रही है? जिस तरीके से मैंने तो पहले कहा था, आपको ही याद होगा, मैंने ये कहा था कि अगर बीजेपी की हवा खराब हुई और ये लगा कि बीजेपी शायद ना आए, तो चाहे लोहे की बेड़ियां लगा देना इसको कि तुड़ा के भाग जाएगा। और इसको ये लगा कि किसी कारण से बीजेपी रिपीट हो रही है, तो चाहे पैर पकड़ने पड़े, ये जूत मारने के बाद भी जाने वाला नहीं। इस बात का क्या अर्थ निकाला जाए कि इलाके की जनता हमारे साथ खड़ी हो जाए? इलाके की जनता ने तो लगातार साथ दिया है, लगातार इतनी बार सांसद जनता थक चुकी है यार, साथ दे के थक चुकी है।
बहुत साथ दिया। लेकिन आपको नहीं लगता आपको भी बागी होकर के नुकसान उठाना पड़ा? बीजेपी के टिकट पे आप चुनाव जीत गए थे। देख भाई, फायदा नुकसान तो उसके हाथ में है। मैंने अपना धर्म निभाया। जब मुझे ये लगा कि इंद्रजीत ने सबकी टिकट काट दी, उसकी काट दी, उसकी काट दी, उसकी काट दी, सबके मुंह में उंगली फिरा के देख ली, फिर तो यही रहेगा। तो मैंने एक मेरे भाई मंत्री से कहा था कि अरे चुनाव लड़ ले, दोनों भाई लड़ेंगे तो जीतेंगे। नू बोलो भाई खड़ा मत हो जाइए, निर्दलीय खड़ा होगा, आज देखेंगे 500 आदमी, फिर 50 रह जाएंगे, बाद में 5 रहेंगे और जमानत जब्त हो जाएगी, 1500 वोट आएंगी, मगर मेरी 5 आओ चाहे भाई। लेकिन यार डर के मारे मैदान छोड़ना ये छतरी का दायित्व नहीं। ये तो और भी लोग हैं जिनको जयचंद बताया गया है, बाकायदा इशारे में अगर कहे जाए आप थे या हरको बैंक के चेयरमैन थे जिनको निष्कासित कर दिया, उपाध्यक्ष थे, प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, तमाम लोगों पे आप पे निशाना साधा है। क्या आपको लगता है आपका जो निशाना साधा गया आप लोगों पर वो जायज़ है? ये बिल्कुल गलत है, ये दोषारोपण है। क्योंकि भाई ये अपना अरविंद यादव की और इसकी खटक गई थी थोड़ी सी एक मीटिंग में, कहा सुनी हुई थी, हो जाती है पार्टी में आपस में। लेकिन अरविंद यादव मेरा साथी होते हुए मेरी मदद में नहीं आया, और यहाँ से छोड़ के जब ये देखा कि यहाँ बीजेपी की मदद मैं नहीं कर पाऊँगा तो करनाल मुख्यमंत्री के हल्के में चला गया। उसने तो बीजेपी की तो मदद की। लेकिन आपको नहीं लगता जो यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा था उसकी मदद करनी चाहिए थी? नहीं, जब वो वहाँ चले गए, यहाँ उनका दिल नहीं था। जयचंद कैसे हुए? पार्टी की तो मदद की उन्होंने। और जब आज भी ये दोषारोपण कर रहे हैं कि विकास मंच के साथियों ने मदद की, इसके दिमाग में तो अभी विकास मंच ही बैठा है, बीजेपी आई नहीं है। आगे क्या रूपरेखा देखते हैं? क्या अहिरवाल की राजनीति और गरमाएगी? देखो, अब अहिरवाल के जनता देख रही है कि कोई कुछ चीज निकल के आए, कोई ग्लोरीफाई होना चाहिए, कुछ कोई नया आदमी, कोई बढ़िया आदमी, कोई अच्छे आदमी, अच्छे लोगों को हम सत्ता सौंपना चाहते हैं। ऐसी मंशा तो सबकी है। मंशा तो सबकी है, तो जाहिर है राव के एक बयान से तूफान आना लाजमी है और आने वाले दिनों में ये राजनीति और भी गरमाएगी। हालांकि रणधीर सिंह कापड़ीवाल जी ने राव के बयान पर प्रेस वार्ता करके अपनी बात रख दी है, क्योंकि आरोप लगाए गए हैं बीजेपी के कई जयचंदों पर जिन्होंने 2019 का चुनाव उनके उम्मीदवार को हरवा दिया, क्योंकि राव ने ही सुनील मूसेपुर को टिकट दिलवाई थी 2019 में रेवाड़ी विधानसभा से, और बागी होकर के कापड़ीवास ने अपना सिद्ध कर दिया था कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। हालांकि ये भी हार गए और इस लड़ाई में तीसरी पार्टी फायदा उठा ले गई, वो थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस से रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव बने और उसी को लेकर के दर्द कहीं ना कहीं है और पार्टी में भी बिखराव कहीं ना कहीं आया। लेकिन अब जब पार्टी संभलने लगी है दोबारा से अहिरवाल के अंदर, तो एक बार फिर बवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो गया। आने वाले दिनों में इसके क्या परिणाम होंगे लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन जो बयान सामने आया उससे राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।